वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, नेचर इतनी खूबसूरत है ना, जो इसको देखते हैं समझते हैं वो ही जानते हैं कि खूबसूरती देखते ही रहो बस। इतने खूबसूरत हेल्दी प्लांट्स और उनके ऊपर खिले हुए फूल, मतलब चाहते ना चाहते हुए भी इनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो ही जाता है। और कुछ मौसम ऐसा होता है जब सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, उस टाइम पर प्लांट्स अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मार्च अप्रैल तक आप प्लांट्स को मिट्टी में लगा सकते हैं, वाटर प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्रोपेगेशन आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी, प्रूवन टिप्स, जिससे आप वाटर प्रोपेगेशन करके प्लांट्स इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मिट्टी में प्लांट्स लगाते हैं, वो चलते नहीं हैं। अच्छा सॉइल मिक्स बनाने के बाद भी प्लांट्स नहीं चलते। तो मैं तो ये करती हूँ कि पहले मैं उनको वाटर प्रोपेगेट कर लेती हूँ, जिससे कि आसानी से उनमें रूट्स आ जाती हैं और फिर वो इजीली आप मिट्टी में लगा सकते हो। ये दिखा रही हूँ मैं कुछ आपको अपने खिले हुए, ये ऑक्सैलिस, पर्पल ऑक्सैलिस की फ्लावरिंग देखो कितनी खूबसूरत है। और ये गुड़हल मल्टी पेटल। वाटर प्रोपेगेशन करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप अगर उनको अपनाते हैं तो आपकी कटिंग हमेशा ही सक्सेसफुल होगी। उसके लिए हमें पहली टिप तो ये है, एक हेल्दी स्टेम का चुनाव करना। जो भी आपको प्लांट को मल्टीप्लाई करना है, प्रोपेगेट करना है, उसके लिए आप एक हेल्दी स्टेम का चुनाव करेंगे जो मैच्योर हो। फ्रेश लीफ से आप ना करें, थोड़ी मैच्योर लीफ लें। 15-20 ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बहुत इजीली वाटर प्रोपेगेशन हो जाती है। आप पॉथोस ले सकते हो, मनी प्लांट ले सकते हो, यहाँ तक कि बड़े से बड़े फिलोडेंड्रन की भी प्रोपेगेशन इजीली हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी कटिंग ले, उसमें कम से कम पीछे 2-3 नोड्स होनी चाहिए। ये होती हैं नोड्स, 1 2 3 नोड्स पीछे ज़रूर होनी चाहिए उसके कटिंग के। और तीसरी चीज़ है कि आपके कटर बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए। ये मेरा पुराना है लेकिन मैंने इसको साफ़ किया हुआ है। डेटॉल से भी कर सकते हैं आप, अच्छे पानी से भी इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, जिससे कि शार्प कट में ही आपकी कटिंग कट जाए। चलिए मैं बेबी सनरोज़ की कटिंग ले रही हूँ। ये देखो कितना बढ़िया खूबसूरत मेरा प्लांट है। ये मैं इसकी कटिंग ले लेती हूँ। और फोर्थ टिप ये है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का चुनाव करना। जितनी आपकी कटिंग है, कटिंग के साइज़ के हिसाब से आपने ग्लास को चूज़ करना है। ये देखो, बड़ी कटिंग के लिए बड़ा ग्लास, और अगर छोटी कटिंग है तो आपको छोटा ग्लास लेना है। ट्रांसपेरेंट ग्लास का ये फ़ायदा है कि आप में अंदर देख सकते हैं कि उसमें रूट्स आ रही हैं, पानी गंदा हो रहा है, कहीं मच्छर तो नहीं पैदा हो रहे। ये फ़ायदा है ट्रांसपेरेंट ग्लास का। और फिर बात आती है पानी डालने की। तो आपने पानी कैसा यूज़ करना है? पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर का यूज़ करना है। पानी आप आरओ का भी ले सकते हैं और फ्रेश वाटर भी यूज़ कर सकते हैं।
और फिफ्थ टिप ये है कि जब आपने कटिंग को पानी में डालना है तो उसकी इतनी स्टेम नीचे से खाली होनी चाहिए, कम पत्तियां होनी चाहिए उसके ऊपर, और कोई भी लीफ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप वो पानी में डालो और वो पानी के अंदर चली जाए, क्योंकि जब लीफ पानी के अंदर चली जाएगी वो वहाँ से रॉट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इतनी सारी जो हिस्से हैं नोड्स वाले वो पानी में डालने हैं, कम से कम 2-3 हिस्से पानी में नोड्स के जाने चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने उन कटिंग्स को लगा के रखना कहाँ है। सेमी शेड एरिया में रखें। अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो वो ब्राइट सनी विंडो के पास होनी चाहिए, जिससे कि उनको सूर्य की इनडायरेक्ट रोशनी मिलती रहे। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको ग्लास की सफाई भी करते रहना है और पानी को चेंज भी करते रहना है। कम से कम 4 मैक्सिमम आप 7 डेज़ के बाद सब पानी को चेंज करें और प्लांट को निकाल के उसकी सफाई भी करें। देखें कौन कौन से प्लांट्स मैंने प्रोपेगेट करने के लिए डाल रखे हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत छोटू सा ये है टेंगल्ड हार्ट, और इसमें निकली हुई रूट्स तो आपको दिख रही होंगी। और इसमें है वाटरमेलन बिगोनिया, देखो इसमें भी नीचे रूट्स हैं। ये क्योंकि छोटे स्टेम्स हैं तो इसके लिए मैंने छोटा पॉट ले रखा है। और इसमें जो ग्रो हो रहे हैं वो है बिगोनिया, और बिगोनिया की भी मैं ग्रोथ दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं और नीचे लीफ भी आने शुरू हो गए हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ वो है स्नेक प्लांट्स। ये देखो इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। और ये वाला भी देखो, इसमें भी रूट्स के साथ साथ एक बेबी प्लांट भी आ गया। तो आपने जब भी लीफ डालनी है स्नेक प्लांट की तो इस तरह से उसको वी शेप कट डाल के डालें, ताकि उसको बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिले रूट्स ग्रो करने के लिए। ये देखो बेबी प्लांट। और नेक्स्ट मैं जो दिखा रही हूँ वो है रोज़मेरी। अब रोज़मेरी की भी रूट्स आपको दिख रही होंगी। ये मैंने फर्स्ट टाइम प्रोपेगेट किया है पानी में। और नेक्स्ट जो मैं प्लांट दिखा रही हूँ वो है स्वीट पोटैटो वाइन। ये देखो ये भी पानी में कम से कम बहुत महीनों से पानी में है, और इसमें ये सारी इसकी फ्रेश ग्रोथ है। और नेक्स्ट जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ वो है ये ड्रेसिना। उसमें भी कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। ये देखो। और जो नेक्स्ट प्लांट है वो मैंने डाल रखा है एग्नोलिमा। इसमें भी रूट्स आने वाली हैं। और नेक्स्ट मैं जो दिखा रही हूँ वो प्लांट है जिजी प्लांट। अब जिजी प्लांट की आप स्टेम काट के भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से थर्मोकोल के हिस्से में आप साइड्स में कट डाल के उसको इस तरह से पानी में डिप कर दें, उससे भी इसमें अच्छी ग्रोथ होएगी। अब बड़ा पॉट अगर आपका है, प्लांट बड़ा है, तो आपको उसमें बड़ा ही वॉल्स चाहिए। अब ये देखो इसको मैंने पानी में डालने के लिए खूब सारे बीच में पेबल्स डाले। अब मैं दिखा रही हूँ कि आपको 1 हफ्ते के बाद निकाल के किस तरह से ग्लास की सफाई करनी है और आपने रूट्स की भी सफाई करनी है। ये देखो इस तरह से इसमें रूट्स हैं। अब मुझे इस ग्लास की भी अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, सारा उल्टा करके
और इन रूट्स की भी सफाई करूँगी। तो ये हो रही है सारे पेबल्स की सफाई और इन रूट्स की भी सफाई। ये करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी रूट्स सारी गल जाएंगी पानी में। तो आप यदा कदा इनको निकाल के इस तरह से सफाई करते रहें। नेक्स्ट टिप जो है, आपने ध्यान रखना है कि रूट्स कितनी आ गई हैं। बहुत कम रूट्स आने पे आपको उसको मिट्टी में नहीं लगाना है, और बहुत बड़ी रूट्स भी आपने उसमें नहीं होने देनी है। आप इन रूट्स को साफ़ करने पर इस तरह की वाइट रूट्स दिखाई देती हैं, और आप उनकी कटिंग और प्रूनिंग करके भी उनको अंदर और ज़्यादा समय तक रख सकते हो। अब ये देखो, खूबसूरत सा मेरा ये प्लांट है। इसको आपने किस तरह मैंने रखा है, इस तरह एक ट्रांसपेरेंट वॉज में मैंने डाल के बाउल में, और ऊपर से मैंने इसमें शेल्स डाल दिए हैं। दिखाती हूँ, ये बहुत महीनों से इसी तरह इसमें पड़ा हुआ है। ये वाइट हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये ही इसमें रूट्स आने की निशानी है। इस तरह से आप अपने इनसाइड में इनको डेकोरेट कर सकते हो। और जब भी आप निकालते हो प्लांट, आपको नीचे से खराब पत्तियां दिखती हैं, तो आपको उनको भी कट कर देना है, जिससे कि पानी में स्मेल ना हो। बस आपको कटिंग के साइज़ का ध्यान रखना है। छोटी कटिंग है तो छोटा आप वॉज लेंगे, ग्लासेस में कर सकते हैं, और अगर बड़ी कटिंग्स हैं तो आप फिर उसके लिए बड़े बड़े ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बेल को प्रोपेगेट कर रहे हैं तो उसके लिए लंबा ग्लास वॉज लें, या फिर छोटी छोटी पत्तियां काट के आप उनको जीजी प्लांट की तरह इस तरह आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इन पत्तों की सफाई करनी भी ज़रूरी है। पत्तों के ऊपर आप निकाल के पानी डाल सकते हैं, जिससे कि वो फ्रेश लुक दें और अपने घर के अंदर डेकोरेट किए हुए खूबसूरत लगे। ये देखो, मैंने इनको घर के अंदर रखा हुआ है। और कुछ को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पहले आप फंगीसाइड लगा के उसको थोड़ा कैलस होने दें, फिर उनको पानी में डालें। कोलियस भी इसी तरह से बहुत खूबसूरती से वाटर प्रोपेगेट हो जाते हैं। तो आप भी कुछ कटिंग्स लाएं और उनको अच्छे ट्रांसपेरेंट वाजेस में रख के अपना इनसाइड भी आप सजा सकते हैं और उनको लंबी लाइफ दे सकते हैं। तो आपको कैसी लगी है मेरी ये 10 प्रूवन टिप्स, जिससे आप अच्छे से सक्सेसफुल वाटर प्रोपेगेशन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप भी कर सकते हो आप।